नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एम बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सबसे पहले आप मेरे भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए कृपया, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज बहुत ही पूंजी बाजार के बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं, निवेशक सुरक्षा। दोस्तों, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के हित के लिए नित्य नई योजनाएं बनाई जाती हैं, नित्य नए कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं ताकि जनता के हितों की सुरक्षा की जा सके। इसी क्रम में जो व्यक्ति सिक्योरिटी मार्केट में पैसा लगाते हैं उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए भी भारत सरकार के द्वारा अनेक नियम कानून सिद्धांत बनाए गए हैं और अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई है ताकि सिक्योरिटी बाजार में पैसा लगाने वाले व्यक्ति के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहे। सिक्योरिटी बाजार जोखिम के अधीन है, इसमें बहुत सोच समझकर ही पैसा निवेश करना चाहिए और जो भी व्यक्ति निवेशक होते हैं उन्हें इस बाजार से जुड़े समस्त पहलुओं की जानकारी होना चाहिए। किंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग निवेशक तो बन जाते हैं लेकिन सिक्योरिटी मार्केट में पूरी जानकारी नहीं जुटा पाते। तो ऐसे निवेशकों की सुरक्षा के लिए शासन के द्वारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है, सेबी की, जो सिक्योरिटी मार्केट में निवेश करने वाले, चाहे वो डिबेंचर में निवेश करें, इक्विटी में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें या अन्य किसी और इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें, सब उनके हितों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। यदि किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी निवेशक के साथ होती है तो सेबी उचित एक्शन लेता है और रिकवरी की पूरी व्यवस्था करता है। तो आपको ये समझ लेना है कि सिक्योरिटी बाजार में लगातार निवेश बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आती जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस आते जा रहे हैं, सिक्योरिटी मार्केट की तरफ लोगों की रुझान बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह पूंजी का प्रवाह बढ़ते जा रहा है। सिक्योरिटी मार्केट में निवेशक एक रीढ़ की तरह होता है। वह न केवल पूंजी बाजार की गतिविधियों को निर्धारित करता है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधि भी काफी हद तक निर्धारित करता है। भारत में निवेशकों की संख्या में वृद्धि उत्साहजनक है। रुझानों से पता चलता है कि एफआईआई और संस्थागत निवेशकों के अलावा छोटे निवेशक भी धीरे धीरे पूंजी बाजारों में विश्वास हासिल कर रहे हैं और कारपोरेट क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए जरूरी है यह कि आत्मविश्वास बना रहे। तो कारपोरेट सिस्टम और प्रक्रियाओं को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है ताकि निवेशकों के हितों की रक्षा ऐसे तरीके से की जा सके जो उन्हें निवेश के फैसले करते समय अपनी पसंद के बारे में सूचित तरीके से अभ्यास करने में सक्षम बनाता हो और उन्हें एक निष्पक्ष निकास विकल्प भी प्रदान करता हो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और विकास को बढ़ावा देने और प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले एक गतिशील और कुशल प्रतिभूति बाजार की स्थापना की जा सके। निवेशक संरक्षण की अवधारणा को विभिन्न प्रकार के निवेशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कोणों से देखा जाना चाहिए, अर्थात इन्वेस्टर इन इक्विटी, लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इन डिवेंचर, स्मॉल इन्वेस्टर, डिवेंचर होल्डर्स एटसेट्रा, डिपॉजिट होल्डर्स एटसेट्रा। तो कुछ चिंताएं हैं निवेशकों की तरफ से या निवेशकों की, जिनसे निवेशकों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है।
जैसे मिस स्टेटमेंट, तथ्यों को छुपाना और विज्ञापन के माध्यम से मुद्दे को आगे बढ़ाना, लुप्त हो रही कंपनियों की संख्या में अचानक वृद्धि होना, कारपोरेट संस्थाओं की प्रतिबद्धता में कमी, स्टॉक मार्केट में तेजी से मूल्यों में किसी पर्टिकुलर स्टॉक के मूल्य में तेजी से उतार चढ़ाव होना, इनसाइडर ट्रेडिंग, पेशेवर विशेषज्ञता की कमी, दलालों के द्वारा की गई चूक, निवेशकों की शिकायतों की संख्या में वृद्धि, वास्तविक निवेशकों की अनुपस्थिति, मूल में धांधली, इशू से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग की व्यापकता, तरलता की कमी, फ्लोटिंग सिक्योरिटी की कमी, पारदर्शिता की कमी, द्वितीयक बाजार में उच्च अस्थिरता, सार्वजनिक क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों का दबदबा। वर्तमान में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने वाले 5 प्रमुख एक्ट हैं। पहला एक्ट है सेबी एक्ट 1992, दूसरा है कंपनी एक्ट 1956 जो जारी करने, आवंटन और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और सार्वजनिक मुद्दों में किए जाने वाले खुलासों के संबंध में कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए आचार संहिता निर्धारित करता है। फिर है प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम 1956 जो स्टॉक एक्सचेंजों पर नियंत्रण के माध्यम से प्रतिभूतियों में लेनदेन के नियमन का प्रावधान करता है। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 जो इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव और डीमटेरियलाइज्ड शेयरों के स्वामित्व के हस्तांतरण का प्रावधान करता है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, सेबी अधिनियम 1992 में सेबी को सशक्त बनाया गया है और वो निवेशकों की हितों की सुरक्षा और प्रतिभूति बाजार के विकास और को बढ़ावा देने में कार्य कर रही है। तो दोस्तों ये आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE स्टॉक एक्सचेंज भी अपनी ओर से निवेशकों के हितों की सुरक्षा करते हैं। ये निवेशकों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं कि कैसे कौन सी प्रतिभूति में कब निवेश करें, पूरी जानकारी देते हैं। तो आपको एक सचेत सजग इन्वेस्टर बनना है और पूरी जानकारी के उपरांत ही निवेश का निर्णय लेना है। धन्यवाद।